रिसेंटली ही ब्रिक्स समिट 2025 कंक्लूड हुआ। आज की डेट में क्राइसिस चल रहा है, दुनिया में वॉर्स चल रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी हैम्पर हो रही है। सो ऐसे में ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है टू प्रमोट मल्टीलैटरिज्म दैट इंक्लूड्स इकोनॉमी, दैट इंक्लूड्स क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स, दैट इंक्लूड्स इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज लाइक डीप टेक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड इस चीज को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कोट किया ब्रिक्स समिट 2025 में। एंड अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ कंट्रीज की, तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज के जो इश्यूज होते हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज के पास। सो ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए कि उनके जो भी इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए एंड प्रोएक्टिवली ग्लोबली जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इस पर एंगेज हो एंड इसका रेजोल्यूशन या इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। इसमें एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेट है। इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि रिसेंटली बहुत सी ऐसी विजिट हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ग्लोबल साउथ कंट्रीज में एंड वर्चुअली एक रेस लगी हुई है बिटवीन इंडिया एंड चाइना कि कौन लीडर बन सकता है ग्लोबल साउथ कंट्रीज में। एंड अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो इंडिया हैज अ पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, हमारे पास एक्सपर्टीज है आईटी सेक्टर में। सो इंडिया ने ये प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया कुड बी द लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस सो दैट ग्लोबल साउथ कंट्रीज या ग्लोबली जो भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे रिजॉल्व किया जाए। अब ये स्टेटमेंट कोट तो कर दिया गया है, बट एक इंपॉर्टेंट इशू हमें समझना होगा कि इंडिया में खुद अभी एक प्रॉपर नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं है व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। तो इंडिया में जब खुद ही प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है तो क्या हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज के एआई गवर्नेंस को लीड कर सकते हैं? तो हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि इश्यूज क्या हैं, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं है और किस तरीके से अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखते हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, इवन सऊदी अरेबिया, यूएई, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यहां पर प्रॉपर नेशनल स्ट्रैटेजी है एंड इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में इंडिया कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। एंड इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया को एक प्रॉपर नेशनल स्ट्रैटेजी अपनानी होगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस इंक्लूड करने होंगे। तो हम इश्यूज को समझेंगे एंड कैसे ये इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, कैसे दूसरी कंट्रीज यूएसए, चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, इन सब पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम आईएएस। इसी तरीके की एनालिसिस कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलती है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है तो अपने डाउट्स श्रीराम आईएएस के फ्री 1-to-1 मेंटरशिप फॉर्म में डाउट्स अपने फिल कर सकते हैं। हमारे जो क्वालिफाइड मेंटर्स हैं उस डाउट को रिजॉल्व करेंगे। सो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में आपको फ्री मेंटरशिप फॉर्म मिल जाएगा, तो उसे फिल आउट जरूर करिएगा। सो पीएम मोदी अर्जेस रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्गर साउथ साउथ टाइज एट ब्रिक्स समिट। तो कॉन्टेक्स्ट यही है, जैसे मैंने आपसे बताया कि किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को इंश्योर कर सकते हैं, इस पर जो है डिस्कशन हुआ। एंड इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड इसका हेडिंग है मिशन विदाउट अ मैंडेट। इस आर्टिकल का समराइजेशन अगर मैं आपको करके बताऊं तो मिशन हमारा यह है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लीडर बनना है, स्पेशली टू ग्लोबल साउथ कंट्रीज, बट हमारे पास खुद मैंडेट नहीं है। सो मिशन विदाउट अ मैंडेट नहीं है, दैट मींस कि हमारे पास खुद एक क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारे पास खुद एक प्रॉपर नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जब हमारे पास खुद ही एक क्लियर विजन नहीं है, एक क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है, तो क्या हम इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं? एंड मिशन हियर कि हम क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में हम एक लीडर की तरह राइज कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर हम आज की डेट में ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो आप सबको पता है चैट जीपीटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रिसेंटली ही जनवरी 2025 में चाइना ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया विद इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट दैट इज डीप सीक। बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं और अब यही चीज को देखते हुए इवन स्मॉलर कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, लाइक मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहां पर भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजीज जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है सो दैट इस इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाए। तो इंडिया कह तो रहा है
कि हमें ग्लोबल लीडर बनना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन में। बट अगर हम यूएसए की बात कर लें, हम चाइना की बात कर लें, और अब हम यूरोपियन यूनियन की बात कर लें, यहां पर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेगुलेट होंगे, क्या मैंडेट होगा, ये सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन इंडिया में अभी ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करी गई हैं। पॉलिटिकल ग्राउंडेड नेशनल स्ट्रैटेजी। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लीडरशिप में एक इंपॉर्टेंट प्लेस हासिल करनी है, तो इंडिया नीड पॉलिटिकली ग्राउंडेड नेशनल स्ट्रैटेजी सो दैट हम अपनी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज एबिलिटीज को अच्छे से उसे रेक्टिफाई कर सकें। हम यूएस की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, कजाकिस्तान की बात कर लें, दूसरी और इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बात कर लें, वहां पर हम देखते हैं कि दे हैव क्लियर कट नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसीज, they have proper artificial intelligence strategies, they have government backed investments, but इंडिया में ऐसा फिलहाल अभी नहीं है। ठीक है, ऐसा फिलहाल अभी नहीं। हमारा एक इंपॉर्टेंट मिशन है जिसके बारे में आपने सुना होगा, इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन, जिसका बजट अराउंड 10,000 करोड़ है। बट ये ऐसा नहीं कि ये कोई कैबिनेट एंडोर्स टेक्नोलॉजी है। ये जो मिशन है ये प्रॉपरली ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो एक ऐसा मिशन, इंडिया एआई मिशन, जिसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप में लेके आना है व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर उसमें कैबिनेट एंडोर्स स्ट्रैटेजी नहीं है तो जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, जो लॉन्ग टर्म विजन है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। डेफिनेटली एक वेलकम स्टेप है इंडिया एआई मिशन, डेफिनेटली एक वेलकम स्टेप है कि चलो ठीक है, हम एक राइट डायरेक्शन में कदम बढ़ा रहे हैं। बट ये प्रॉपरली कैबिनेट एंडोर्स्ड नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं है। तो इस वजह से जब तक नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो दो चीजों की कमी आएगी। पहली तो क्या है, पॉलिटिकल हेफ्ट, और दूसरी क्या है कि जो गवर्नमेंट है ना वो कोऑर्डिनेट और सिग्नल नहीं कर पाएगी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर लॉ है, प्रॉपर विजन है, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि अच्छा ये मिशन है, हमें इस टाइम पे इस तरीके से प्रॉपरली सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड रहती हैं। अब क्योंकि गवर्नेंस गैप आ रहा है, अब अगर हम गवर्नेंस गैप को देखें तो यूएस, चाइना डेफिनेटली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत लीड कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया ने अपना प्लान जो है इनिशिएट किया हुआ है, एआई पुश इज अ पिलर ऑफ विजन 2030। विजन 2030 एक बड़ा ही एम्बिशियस प्लान है सऊदी अरेबिया का, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इंक्लूड करी गई है, जिसमें 20 बिलियन एआई इन्वेस्टमेंट्स की बात करी गई है 2020-30 तक। ठीक है, फिर 500 बिलियन एआई पावर्ड स्मार्ट सिटी होंगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफरेंट सेक्टर्स में इंटीग्रेट किया जाएगा, चाहे डिफेंस हो, चाहे ऑयल हो, या दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हो। क्योंकि आपको समझना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। हम इसे हेल्थ केयर में इंक्लूड कर सकते हैं, हम इसे एजुकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, हम इसे वॉरफेयर में इंक्लूड कर सकते हैं, हम इसे फिनटेक में, हम इसे फाइनेंस, जितनी भी टेक्नोलॉजीज या जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ नॉर्मल टेक्नोलॉजी, इट कैन चेंज द एंटायर लैंडस्केप ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। सो इस वजह से इसका इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इसी वजह से कि डिफरेंट सेक्टर्स में इंटीग्रेट हो सके, इवन सऊदी अरेबिया ने $500 बिलियन का एक एआई पावर्ड स्मार्ट सिटी जो है डिजाइन किया गया है, जिसमें अर्बन लाइफ, जितनी भी इंपॉर्टेंट अर्बन लाइफ के सेगमेंट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेट किया जाएगा। सो अगर प्रॉपर नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं है तो उससे क्या होता है, उससे एक गवर्नेंस गैप आ रहा है। अब जब गवर्नेंस गैप आएगा तो उससे क्या, उससे जो R&D है उस पर भी इंपैक्ट करता है, जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर भी इंपैक्ट करता है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं ग्लोबल रैंकिंग्स में व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा रैंकिंग पर नहीं है। ठीक है, जो PhDs है व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तो ऑलरेडी अगर हम बात करें इंडिया में व्हेन इट कम्स टू PhDs तो बहुत ज्यादा नंबर नहीं रहता है, इसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें तो वो और ज्यादा लिमिटेड है। फिर जो एकेडमिक्स है और जो इंडस्ट्री है, इनके बीच में कोलैबोरेशन भी काफी स्ट्रांग नहीं है, ये भी वीक है। तो इन सब से क्या हो रहा है, इन सब से जो AI टैलेंट है,
क्योंकि भाई हमारी यंग पॉपुलेशन है, हमारे पास इंटरनेट का एक इंपॉर्टेंट एक्सेस है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों के पास नॉलेज तो है बट वी डोंट हैव क्लियर स्ट्रैटेजी, वी डोंट हैव प्रॉपर गवर्नेंस। सो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा एआई टैलेंट है वो दूसरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज में जा रहा है। और ये आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, जो मैं परसेंटेज लगाया हूं ग्राफ में, ये आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो एआई टैलेंट है वो दूसरी कंट्रीज में कंसंट्रेट हो रहा है। चाहे हम कनाडा की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, यूके की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यूएसए की बात कर लें। तो यूएसए में ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एडवांसमेंट आ रही हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इंडियंस का है। बहुत से जो एआई टैलेंटेड हैं या जो एआई इंजीनियर्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, क्योंकि अगर हम यूएसए की बात करें, हम चाइना की बात करें, यहां पर प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी मतलब किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी, किस तरीके से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, किस तरीके से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होंगे, किस तरीके से ईयर बाय ईयर प्रोग्राम किया जाएगा, ये सारी चीजें वेल डिफाइंड है। बट ये सेम चीज इंडिया में नहीं है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास नेशनल स्ट्रैटेजी नहीं है, क्लियर विजन नहीं है, उससे गवर्नेंस गैप आ रहा है। जब गवर्नेंस गैप आ रहा है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। यूएसए, चाइना के अलावा दूसरी कंट्रीज भी इस वैक्यूम को फिल करने में लग गई हैं। एग्जांपल के तौर पर कजाकिस्तान, एग्जांपल के तौर पर सऊदी अरेबिया, एंड इसका इंपैक्ट फिर हम आरएनडी पर भी देख रहे हैं। बट एक और सवाल आता है कि सर हमारा आईटी सेक्टर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा जो प्राइवेट आईटी सेक्टर है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट्स में भी हमारे अच्छे खासे नंबर हैं। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपनी जो हमारा प्राइवेट आईटी सेक्टर है इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट तो किया है, ठीक है, इंटीग्रेट किया, डेफिनेटली नो डाउट हमने इंटीग्रेट किया है, बट इसे हमने मोस्टली डिप्लॉय किया हुआ है। मतलब हमने क्या किया है कि जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, बन चुकी है, उसे सिंपली हमने डिप्लॉय कर दिया है, हमने उसे सिंपली डाउनस्ट्रीम कर दिया है फ्रंटियर इनोवेशंस के लिए। तो टेक्नोलॉजी हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमारा प्राइवेट आईटी सेक्टर जो है डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है, बट हम सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है या जो एडवांसमेंट्स आर इवन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने सिर्फ उसको डिप्लॉय कर दिया है। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, कोई चीज रेडी है, कोई चीज कहीं बनी है, आपने सिर्फ उसे डिप्लॉय कर दिया है, हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट आईटी सेक्टर में हम डिप्लॉय कर रहे हैं। इससे क्या इंपैक्ट हो रहा है कि इससे कोई लार्ज आपका एंटरप्रेन्योरशिप या आपका एंटरप्राइजेस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंडिया में क्रिएट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से एक हार्श रियलिटी भी बन रही है कि हम सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंज्यूमर बन के रह जा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करेंगे, डाउनस्ट्रीम करेंगे, एंड अगर उससे रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हमारे खुद के एंटरप्राइजेस नहीं होंगे, कंपनीज नहीं होंगी, एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, तो मात्र हम कंज्यूमर बन के रह जाएंगे। एंड इस कंज्यूमर के पीछे भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि वी हैव अ वेरी पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड, we have a very positive demographic dividend and we are the most populous country in this world or in this world. So इस वजह से हम सिर्फ एक AI कंज्यूमर बन के रह गए हैं, हम एक मार्केट प्लेस बन के रह जाएंगे कि यूएसए में डेवलपमेंट हो रही है, चाइना में डेवलपमेंट हो रही है, और वो जो डेवलपमेंट हो रही है उसे हम डिप्लॉय करेंगे। जब उसे हम डिप्लॉय करेंगे तो हम सिर्फ एक मार्केट प्लेस बन के रह जाएंगे। और क्या एक ऐसी कंट्री जो कि सिर्फ एक कंज्यूमर है, जो कि सिर्फ एक कंज्यूमर है, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीडरशिप बन सकती है? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो गवर्नेंस की बात हो रही कि हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज के इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, क्या वो स्ट्रैटेजिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है? जब तक हम कंज्यूमर से प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी। और ये प्रोड्यूसर हम कैसे बनेंगे? प्रोड्यूसर हम बनेंगे जब एक प्रॉपर नेशनल स्ट्रैटेजी हमारे पास होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए, जब पार्लियामेंट में कोई भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है तो डिस्कशन भी फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम होता है। एक रिपोर्ट है, स्टडी है, एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें दिया हुआ है कि लेस देन 1% ऑफ क्वेश्चंस आर ऑन एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड 1% से भी कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? इन सब का सोल्यूशन ये है कि कैसे हम कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बन सकते हैं, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस किया जा सकता है, कैसे हम जो वैक्यूम है, जो यूएस चाइना के बाद और जो वैक्यूम फिल हो रहा है, जो डिफरेंट कंट्रीज आ रही, कैसे इंडिया उस रेस में आगे बढ़ सकता है। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हमें अपनी एक नेशनल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी होगी, जो कि इस आर्टिकल में कई बार बोला गया है। एंड ये जो नेशनल स्ट्रैटेजी है वो अलाइन करेगी आरएनडी,
किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाइंड हो रहा है, किस तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार होगी, किस तरीके से सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी तैयार होगी, और किस तरीके से हम एक फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे जिसमें हम पब्लिक को एंगेज कर सकते हैं एंड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसी स्ट्रैटेजी में जो हमारी सबसे पहले तो नेशनल एआई फर्स्ट पॉलिसी हमें इंप्लीमेंट करनी होगी, जिसमें हमने देखा कि R&D होना चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होना चाहिए, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। इसी पॉलिसी के साथ इसी पॉलिसी में हमें फोकस अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर देना होगा, जिसमें आपका AI क्लाउड आ रहा है, जिसमें आपका AI चिप्स है, जिसमें आपका कंप्यूट पावर है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हमें प्रोड्यूस करना है, अगर हमें एंटरप्राइजेस क्रिएट करने हैं, तो वी नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स AI चिप्स, दैट इंक्लूड्स AI क्लाउड, दैट इंक्लूड्स लार्ज स्केल ऑफ कंप्यूट पावर। उसके बाद हमें AI इन्वेस्टमेंट को स्ट्रीमलाइन करना होगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अगर हम USA की बात करें, चाइना की बात करें, सऊदी अरेबिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाया कि कैसे सऊदी अरेबिया ने अपने विजन 2030 में प्रॉपरली एलोकेट किया है कि हाँ, ये इतनी इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने के लिए। और अभी इंडिया में आज की डेट में क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वेस्टमेंट है, ये फ्रेगमेंटेड है, ये फ्रेगमेंटेड है, टुकड़े टुकड़ों में है, ठीक है। इसे फ्रेगमेंट कर ये जो फ्रेगमेंटेड है, इसे हमें स्ट्रीमलाइन करना होगा, ठीक है। प्लस जो AI टैलेंट माइग्रेट हो रहा है, इसे भी हमें रोकना होगा। ये कैसे रुकेगा? जब वी हैव क्लियर स्ट्रैटेजी, वी हैव क्लियर सेट ऑफ AI इन्वेस्टमेंट, वी हैव क्लियर सेट ऑफ AI इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो डेफिनेटली जो इंजीनियर्स हैं वो क्यों दूसरी कंट्रीज में जाएंगे? कोई भी दूसरी कंट्री में जाके स्ट्रगल नहीं करना चाहता है। अगर ये सारी चीजें जो USA में हो रही, चाइना में हो रही है, अगर वो सारी चीजें इंडिया में होने लग जाएंगी, तो AI टैलेंट माइग्रेट भी नहीं होगा, जो कि मैंने आपको परसेंटेज के टर्म्स में भी दिखाया। सो डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां पर इंडिया ने यह कहा है कि हमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसे रिजॉल्व करना है, एक ग्लोबल लीडरशिप बनना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। लेकिन उस चीज से पहले हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, एक क्लियर विजन की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज को लीड नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि वी नीड अ क्लियर कट स्ट्रैटेजी। एंड ये जान लीजिए कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रही है। बहुत से ऐसे मैंने आर्टिकल्स पढ़े जहां पर यह दिया गया है कि 2026 विल बी द लास्ट ईयर फॉर इंडिया टू कैप्चर दिस टेक्नोलॉजी, कि हमें इस रेस में एक लीडिंग पोजीशन पर हासिल कर लेना। अगर हम ज्यादा लेट करेंगे तो डेफिनेटली हम सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रह जाएंगे, हम प्रोड्यूसर बन के नहीं रहेंगे। एंड अगर हम प्रोड्यूसर नहीं हैं तो डेफिनेटली हमारा जो मिशन है कि हमें टेक्नोलॉजी में लीड करना है, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, चाहे वो डीप टेक हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इस पर भी हैम्पर हो सकता है। तो ये था पूरा सेशन। ये आपके मेंस में भी कैटेगोरिकली पूछा जा सकता है कि इंडिया के पास क्यों नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक रिलेटेड नेशनल स्ट्रैटेजी है, या फिर ये भी हो सकता है कि US चाइना क्यों आगे निकल रहे हैं और इंडिया क्यों नहीं इस रेस में कोप अप कर पा रहा है विद देयर काउंटर पार्ट्स। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आप अच्छे से लिखेंगे, जो कि मैंने समझाया है, तो एक अच्छा खासा प्रॉपर मेंस का आंसर बन सकता है। तो ये था पूरा डिस्कशन, पूरा सेशन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर भी जुड़ सकते हैं, ऋषभ RS लाइफ नॉलेज अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मेरा टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।